दीवार घड़ी के शीशे में अपने भविष्य के पीछे खड़ी छाया देखकर आरिफ की रूह कांप उठी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन और गहरी चुप्पी का सन्नाटा। लेकिन घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ कानों में ही नहीं, बल्कि मानो उसकी खोपड़ी हड्डियों के भीतर तक गूंज रही थी। उसने फिर से फर्श पर पड़ा पीला पत्र उठा लिया। जो समय चक्र को रोकेगा वही सच जान पाएगा। इस वाक्य का क्या मतलब था? उसने तो लोलक रोक भी दिया था। भविष्य की तस्वीर बाहर आ गई थी। तो फिर सच क्या था? अचानक लिविंग रूम की टेबल लैंप टिमटिमाकर बंद हो गई। फिर एक एक करके कमरे की सारी लाइटें। सिर्फ खिड़की से आती चांद की मंद चांदनी में धुंधला धुंधला घड़ी और दो तस्वीरें दिख रही थीं, एक अतीत की, एक भविष्य की। आरिफ को लगा मानो वह स्वयं दो समयों के बीच फंस गया हो। अंधेरे में घड़ी के डायल से एक मंद नीली रोशनी की रेखा फैलने लगी। रोशनी धीरे धीरे फर्श पर एक रास्ते की तरह टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते हुए घर के भीतर की ओर खींचने लगी। सीढ़ियों से ऊपर चली गई। पैर मानो अपने आप उठ गए। आरिफ ने नीली रोशनी के मार्ग का अनुसरण किया। रास्ता उसे उसके अपने ही शयन कक्ष के दरवाजे के सामने ले गया, जो बंद था। लेकिन दरवाजे के नीचे से अब रोशनी अंदर जा रही थी। कान लगाकर सुना। अंदर से वह मंद फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई थी। इस बार रोने की आवाज नहीं, बल्कि कई आवाजों की गुंजार थी, मानो कोई जल्दी जल्दी सलाह कर रहा हो। क्या उसकी अपनी ही आवाज भी वहां मिल रही थी? दरवाजे का हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने दरवाजा धकेला। कमरा पहले जैसा नहीं था। दीवार पर एक बड़ी घड़ी बनी हुई थी, जिसकी सुइयां ठीक 2 बजे की ओर थीं। उसके बिस्तर पर न बैठकर वहां 3 धुंधली आकृतियां बैठी थीं। एक युवा, एक मध्यम आयु की, एक बूढ़ी। तीनों नीचे सिर झुकाए कुछ सोच रहे थे। और उनके बीच में वही पुरानी लोलक घड़ी रखी थी, जिसका लोलक अभी भी स्थिर था। नीली रोशनी की रेखा जाकर घड़ी से टकराई। घड़ी की सुइयां अचानक पीछे की ओर घूमने लगीं, तेज और भी तेज। कमरे की हवा तूफान की तरह बहने लगी। तीनों आकृतियां एक एक करके गायब होने लगीं। आरिफ चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। उसने देखा उसका अपना हाथ भी पारदर्शी हो रहा है, समय की धारा में बह जाने की तरह। ठीक उसी समय घड़ी के पीछे से एक दुबला हाथ बाहर आया और लोलक को फिर से धकेल दिया। लोलक के हिलते ही समय का भंवर रुक गया। तूफान थम गया और खामोशी लौट आई। आरिफ अपने शयन कक्ष में जा गिरा, हाँफते हुए। घड़ी अब उसकी ड्रेसिंग टेबल पर थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसकी परछाई के पीछे दरवाजे की दरार में एक जानी पहचानी छाया खड़ी थी। भविष्य का बूढ़ा आरिफ, जो धुंधली सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। शीशे पर जमी धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, तुम ही घड़ी हो, तुम ही समय हो। हर रात 2 बजे तुम अपने अतीत भविष्य से आमने सामने होते हो। घर नहीं, तुम्हारी यादें और डर ही यहां भूत बनकर घूमते हैं। नीचे लिविंग रूम से फिर से टिक टिक की आवाज आ रही थी, लेकिन अब आरिफ के कानों में वह सिर्फ एक यांत्रिक आवाज नहीं थी। वह उसकी बचपन की साइकिल की घंटी, पहली प्रेमिका की हंसी, खोई हुई मां की पुकार, नौकरी जाने वाले दिन की बारिश, सब मिलाकर जीवन की टिक टिक थी। उसे पता चल गया, अगली रात 2 बजे भी उसे यह चक्र चलाना होगा। रहस्य का अंत नहीं है, क्योंकि रहस्य वह स्वयं है, और यह घर उसके अपने मन का आईना है, जहां हर डर उसकी ही रचना है और समाधान भी उसी के पास छुपा है। टिक 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 टिक। आरिफ ने इस बार दरवाजा बंद न करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। शायद आज रात ही वह उन अदृश्य पदचापों का रहस्य सुन पाएगा, जो आवाज असल में उसी के भविष्य से आते उसके अपने कदमों की आहट है।